जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। माँ भगवती से मैं हमेशा दुआ करता हूं कि आपके ऊपर कोई संकट न आए, कोई परेशानी न आए। आपका जीवन निरंतर प्रवाहमय होकर और बिना किसी बाधा के चलता रहे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो प्रयोग हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारे छोटे बालक होते हैं, जन्म से लेकर और 5 साल के उम्र के 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ। कई साधकों ने मुझसे कहा है कि गुरुजी, बच्चे बीमार रहते हैं, कभी नज़र लग जाती है, कभी कोई जो है और दूसरी आपदाएं आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो उन सब की समस्याओं को ध्यान में रखकर और मैं आज आपके सामने ये प्रयोग पेश कर रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, परिजनों में। और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। दोस्तों, बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते। बच्चों को तो हम भगवान का रूप कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराइयों से, इनसे सबसे परे होते हैं, इन सबसे दूर होते हैं। वो उनके अंदर लोभ मोह की मात्रा 1% भी नहीं होती। निश्चल हृदय होते हैं। जो उनके हाथ में आता है उसी को ही वो मुंह में रख लेते हैं। उनको तो अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं रहता। कौन नहीं चाहता बच्चों को। और हर परिवार जो होता है, उस परिवार में अगर बच्चे न हो तो घर आंगन सब सूना सूना लगता है। बच्चों में चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। और जिस परिवार में बच्चे नहीं हैं, आप उसके दुख दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी बहुत सी माताएं, बहनें जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है, जो माँ नहीं बन पाती है, उनके दिल से पूछो, उनको जो है मातृत्व के लिए वो कितना तरसती हैं, कितना तड़पती है। उनकी ममता प्यासी रह जाती है। वो जो है छटपटाती हैं और हमेशा प्रार्थना करती रहती हैं, हे प्रभु, मेरी गोद में एक संतान तो दे दो। मेरे इस घर का जो ये सूनापन है, ये मेरा आंगन जो सूना सूना सा है, इसमें हरियाली पैदा कर दो। ये हर स्त्री की इच्छा होती है, होना भी चाहिए। और फिर बच्चों से ही तो हमारा परिवार आगे बढ़ता है। हमारे कुटुंब की जो बैल है, लता है, वो आगे बढ़ती है। और यही नहीं, बच्चे तो हमारे समाज का, हमारे देश का, दुनिया का भविष्य होते हैं। ये बच्चे ही बड़े होकर के और हमारे देश के सेवाभावी नागरिक बनते हैं, हमारे परिवार की देखभाल करते हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। आजकल सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि लड़कियां भी अपने माता पिता का सहारा बन करके और उनकी बुढ़ापे की सेवा करती हुई आप देख सकते हैं, देखी जा सकती है। और अभी वर्तमान ज़माना तो ऐसा है कि जिसमें हम लड़का और लड़की में कोई भेद करते ही नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए। अब वो ज़माना गया जब लड़की को ये कहकर धुतकार दिया जाता था, पढ़ाई से, खाने पीने से वंचित कर दिया जाता था। पता नहीं किस घर में जाकर चूल्हा फूंकेगी, पता नहीं किस घर में जाकर के और वहाँ की सेवा करेगी। तो ये बातें पुरानी हो गई। इसलिए आज के वर्तमान दौर में
लड़का और लड़की समान हैं और समान ही समझना चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसके 5 साल का जो जीवन होता है ना, वो बड़ा तकलीफ देह होता है। उसको नज़र लग जाती है, कई तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं, माँ बाप इलाज कराते कराते थक जाते हैं। ऐसी स्थिति में धन की तो बर्बादी होती है, आर्थिक रूप से भी बहुत से परिवार को मैंने कमज़ोर होते हुए देखा है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। आज के इस वर्तमान युग में किसी भी बीमारी का इलाज कराना वो बहुत भारी पड़ता है, जेब खाली हो जाती है। और डॉक्टर्स का तो यहाँ तक ये हिसाब किताब चल रहा है कि उनके अंदर तो दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, 100 में से कोई एक दो डॉक्टर हो सकते हैं जिनके अंदर मानवता की भावना होती है। शपथ तो मानवता की लेते हैं, मानव की सेवा करने की लेते हैं, लेकिन वो लूटने खसोटने का ही काम करते हैं। कसाई से भी ज़्यादा हो गए आज के डॉक्टर तो, है ना। उनको सिर्फ फीस चाहिए, पैसा चाहिए। एक छोटा सा पर्चा लिखने के लिए 400-500 रुपया आज मामूली डॉक्टर की फीस होती है, लेकिन मजबूरी होती है जा कर के इलाज करवाना। लेकिन ये जो प्रयोग अगर आप करेंगे, इस प्रयोग से आपका बच्चा निरोग रहेगा, आपके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोने का असर नहीं होगा, आपके बच्चे को कभी नज़र नहीं लगेगी। तो इसलिए गृहस्थ व्यक्तियों को जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये प्रयोग उन बच्चों के हित के लिए करना ही चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक शूकर दंत की आवश्यकता है। जंगली सूअर जो होता है, उस जंगली सूअर का जो दांत होता है, उस शूकर दंत की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ ही आपको सफ़ेद आसन, और ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप इसको अमुक तिथि पर ही करें या अमुक वार पर ही करें। इसको सिर्फ आप सोमवार को आप इसको कर सकते हैं। इसका वार निश्चित है, और उस दिन आप उस शुक्र दंत को लेकर के और पूजा गृह में बैठ जाएं, स्नान करें, और स्नान करके और सामने बाजोट पर यानी चौकी पर आप उस शुक्र दंत को रख दें। उस शुक्र दंत की आप संक्षिप्त पूजा करें, उसको तिलक लगाएं, स्नान करा करके तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। इस तरह से सामान्य पूजा आपको उसकी करनी है। और इसके साथ ही आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आपकी दिशा जो है वो पश्चिम होना चाहिए, और मंत्र जप के लिए आपके पास दिव्य माला होना चाहिए। अगर दिव्य माला का आपकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो हर चीज़ का होता है ना। तो रुद्राक्ष की माला से ही आप ये जप कर सकते हैं, और इसमें केवल आपको 101 मंत्र का जप करना है मात्र। ये 2 दिन 3 दिन 5 दिन की साधना नहीं है, और इसके मंत्र जब भी ज़्यादा नहीं है। ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की सिर्फ आपको एक माला मंत्र जप करना है, जो कि मुश्किल से 5 मिनट में 7 मिनट में वो हो जाएगी। और दिन में भी कर सकते हैं सुबह के समय, और इस प्रयोग को आप रात में भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी निश्चित वक्त की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही दिन का प्रयोग है, एक ही समय का प्रयोग है। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका ये शुक्र दंत वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, वो इस मंत्र से सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में इस शुक्र दंत को आप किसी भी काले धागे में बांध करके पिरो करके और इसको बच्चे के गले में आप बांध देंगे तो आपका बच्चा तमाम सारी बाधाओं से परेशानियों से दूर रहेगा। उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कोई संकट छूकर भी नहीं जाएगा। तो मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम नरसिंहाय बाल दोष निवारे फट
स्वाहा। एक बार मंत्र और पढ़ देता हूँ। ओम नरसिंहाय बाल दोष निवारे फट स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र की आपको सिर्फ एक माला करनी है, जिसमें वो शुक्र दंत वो सिद्ध हो जाएगा। इस प्रयोग को आप लोग कीजिए, करना भी चाहिए। अगर हमारे बच्चों की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्रों में हर प्रकार की समस्या का समाधान है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं ये जो प्रयोग कर रहा हूँ ये प्रयोग सफल होगा ही होगा। इतना जो है आपकी विल पावर मजबूत होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति। तो मंत्र जरूर काम करते हैं, प्रयोग जरूर काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मैसेज करें और अपना नाम लिखें, अपने शहर का, गांव का नाम लिखें, और उसके बाद में आप अपनी समस्या को लिखें। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके सवाल हैं, उनको लिखें। मैं उन सब के जवाब दूंगा और आपको बिल्कुल कतई निराश नहीं करूंगा। हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा, उचित और वाजिब जवाब मिलेगा। आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, राजी खुशी से रहें, प्रसन्न रहें। जय गुरुदेव।